हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग देख चुके थे सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए, जस्टिस अगर इस पर पहले भी बातें हो चुकी है। अगर जस्टिस शब्द आता है तो दिमाग में क्या समझ में आता है? जस्टिस का सिंपल मतलब होता है कि न्याय, न्याय की बातें होगी। न्याय की बातें होगी, केवल लीगल सेंस में न्याय की बातें नहीं होगी। इस सेंस में भी बातें होगी कि सोसाइटी में, समाज में सभी व्यक्तियों को क्या हो, एक तरह से क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। सभी का बराबरी से क्या हो, अधिकार हो। और ये सुनिश्चित कैसे होगा? केवल लीगल जस्टिस को देख करके, समझ करके नहीं होगा। उसके लिए सोशल जस्टिस की भी बातें होनी चाहिए, उसके लिए इकोनॉमिक जस्टिस की भी बातें होनी चाहिए। सोशल जस्टिस में क्या हम लोग को समझ में आया? सोशल जस्टिस, जस्टिस सोसाइटी में कैसे होगा, सामाजिक स्तर पे? तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करके सोशल जस्टिस का अवधारणा ला सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स में बातें हो चुकी है इस पे। दूसरी तरफ देखें तो पिछले लेक्चर में जो इकोनॉमिक जस्टिस की जो बातें हो रही थी, उसमें इकोनॉमिक जस्टिस को कैसे इंश्योर किया जाएगा? तो स्टेट जो है एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड को क्या करके, प्रोवाइड करवा के। क्लियर है? यानी कि मतलब लोगों को एक तरह से ट्रीट करके, एक स्तर पे ला करके हम लोग न्याय की बातें कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस का बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल क्या होगा? इसका सिंपल मतलब होगा प्रत्येक व्यक्तियों को पॉलिटिकल स्फीयर में या पॉलिटिकल लाइफ में क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों को यह सुनिश्चित, मतलब प्रत्येक व्यक्तियों के लिए यह सुनिश्चित हो कि पॉलिटिकल पावर जो होगा वो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। इस सेंस में नहीं कि वो उसको इंजॉय कैसे करता है पॉलिटिकल पावर को, नहीं, वो पॉलिटिकल पावर में अपने आप को पार्टिसिपेट कैसे करवा पाता है, इसके लिए बराबरी का सभी को क्या होगा, अधिकार होगा। तो सिंपल कह सकते हैं पॉलिटिकल अगर जस्टिस का हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए ये सब सारा कुछ कैसे चल रहा है? ये सब चल रहा है हमारा जो कीवर्ड है प्रीएम्बल में दिए हुए, जो ऑब्जेक्टिव्स है स्टेट का। जस्टिस, जस्टिस में जो बात किया गया है प्रीएम्बल में, जस्टिस जो बात किया गया है, कौन कौन से आधार को मान करके जस्टिस का बात किया गया है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस का सिंपल मतलब क्या होगा? everyone has equal opportunity to participate in political sphere, political sphere और क्या, लाइफ, irrespective of their religion, caste, sex, रेस, और कह सकते हैं एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी प्रत्येक व्यक्तियों का ये अधिकार होगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित कराया जाएगा कि वो राजनीतिक क्षेत्र में क्या कर सके, उनके लिए बराबरी का क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, अवसर होगा उस क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने का। क्लियर? तो मतलब इन सभी चीजों पर देखिए ये बार बार चीज आएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, इसको
मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसको आधार बना करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस कारण इसको बार बार लिखवाया जाता है। क्लियर? तो ये 5 ऐसे बेसिस हैं जिनको आधार बना करके जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। और ये बार बार आएगा, आर्टिकल 15 पढ़िएगा, आर्टिकल 16 पढ़िएगा, बाकी और आर्टिकल्स देखिएगा, तो इसमें ये बार बार आएगा। क्लियर है? तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या डिफाइन कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्तियों को ये अवसर मिलेगा और बराबरी का अवसर मिलेगा कि वो राजनीतिक क्षेत्र में वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। और प्रत्येक व्यक्तियों के पास ये क्या होगा, इक्वल पावर होगा। देखिए, इक्वल पावर इस सेंस में नहीं कि वो उसको इंजॉय करेगा या वो मतलब पॉलिटिकल पावर को क्या करेगा, एक तरह से प्रैक्टिस करेगा, नहीं, वो इस सेंस में समझना पड़ेगा कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है। किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है? सिंपली कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों के पास ऑल सिटीजन हैव इक्वल पॉलिटिकल पावर। और ये इक्वल पॉलिटिकल पावर इंश्योर कैसे होगा, कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों के पास इक्वल पॉलिटिकल पावर होगा? तो सिंपली देखिए, फिर बोल रहे हैं कि ये मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पावर आप इंजॉय करिएगा या प्रैक्टिस करिएगा, इसका एक मतलब कह सकते हैं कि एक पैमाना है, आपको चुनाव लड़ने होंगे, ठीक है, आपको गवर्नमेंट में आना पड़ेगा, ठीक है, आपको वोट मिलना चाहिए, आप जीत करके आइएगा, तब ये पॉलिटिकल पावर को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस सेंस में हम लोग देखेंगे कि जो पार्टिसिपेशन होगा या प्रत्येक व्यक्तियों को वोट देने का जो अधिकार होगा या चुनाव लड़ने का जो अधिकार होगा, ये सभी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस सेंस में समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंपली कह सकते हैं कि सबसे पहला, अगर इक्वल पॉलिटिकल पावर का बात कर रहे हैं या इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ का बात कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को पार्टिसिपेट करेगा बराबरी के हक के द्वारा, किसमें, पॉलिटिक्स में? तो हम लोग कह सकते हैं सबसे पहला जो देखा जाता है वो कौन है, राइट टू वोट। देखिए समझिए थोड़ा सा, जैसे हमारा देश डेमोक्रेटिक हुआ 1950 में, हम लोग अपने देश को क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर हम लोग इससे पहले देखें, कॉलोनियल जो पीरियड है उसमें क्या प्रत्येक व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार था? नहीं था। तो क्या कह सकते हैं कि उनके साथ पॉलिटिकल जस्टिस का अवधारणा जुड़ा हुआ था? नहीं था, सिंपल। यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों को जो वोट देने का अधिकार नहीं है, मतलब पॉलिटिकल पावर में पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है, तो पॉलिटिकल जस्टिस कैसे हो सकता है? देखिए, पहले अगर देखें 1947 से अगर पहले देखें, जितने भी इलेक्शन जो होते थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। कहें तो मतलब 10, 15, 20% के अप्रॉक्स में। कौन लोग वोट केवल दे सकते थे? जो क्या हो, जो मतलब एजुकेटेड हो, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, या कह सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज वाले लोग, जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा था, वो दे सकते थे। ठीक है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही हम आजाद होते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस देंगे, पॉलिटिकल जस्टिस का बात करते हैं, तो सिंपली इसका मतलब क्या, प्रत्येक व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होगा, और ये सुनिश्चित होता है राइट टू वोट के द्वारा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, पहले भी इसका बात हो चुका है, इन आर्टिकल 326। एक और आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 325। ठीक है, इलेक्टोरल जो होता है, फॉर्म जो होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपना नाम क्या कर सकता है, जुड़वा सकता है। कौन सा, ये सब आधार जो है उसको आधार बना करके गवर्नमेंट या स्टेट जो होगा उसके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन बाकी आधार पर कर सकता है। अगर आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं,
सिटीजन नहीं है और गलत तरीके से आप राइट टू वोट या इलेक्टोरल जो सूची है, मतदाता जो सूची है, उसमें अगर आपका नाम है तो सरकार उसको हटा सकता है। तो इन सभी आधारों को बना करके, इन सभी आधारों को मान करके गवर्नमेंट आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो राइट टू वोट के साथ हम लोग पॉलिटिकल पावर को क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरह से इंजॉय कर सकते हैं, पॉलिटिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, दूसरा अगर ले एग्जाम्पल जिसके द्वारा यह सुनिश्चित हो कि पॉलिटिकल लाइफ में सभी को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो हम लोग कर सकते हैं राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन, या कह सकते हैं पार्टीज। देखिए समझिए, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन या पार्टी कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्तियों को, देखिए हमारा जो देश है मतलब डाइवर्सिटी हर एक चीज में देखने के लिए मिलता है, साथ ही इसमें भी देखने के लिए मिलता है, पार्टीज में भी। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे पार्टियां हमारे देश में क्या है, एस्टेब्लिश हुए हैं, बने हैं, ठीक है। कहीं से भी अगर किसी भी समूह को यह संतोष होता है कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारा हित उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं, हमारे हितों का बात नहीं हो रहा है, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं और पॉलिटिकल लाइफ या पॉलिटिकल स्फीयर में अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी एसोसिएशन बना करके, पॉलिटिकल पार्टीज बना करके हम अपने पॉलिटिकल पावर को क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चुनाव में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारी पार्टियां देखने के लिए मिलती है अलग अलग चुनाव चिन्हों के साथ, कुछ नेशनल पार्टीज है, कुछ रीजनल पार्टी है, कुछ और भी मतलब छोटे छोटे पार्टी देखने के लिए हमारे देश में मिल जाते हैं। तो यह भी हमारा संविधान सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्तियों को मतलब अगर ऐसा उसको लगे कि हमारे लिए जरूरी है तो पॉलिटिकल एसोसिएशन या पार्टीज बनाने का अधिकार देता है। जैसे एसोसिएशन का अगर बात करें तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 19 के 1 में यह सुनिश्चित किया गया है। तो देखिए फिर से ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्तियों को पॉलिटिकल पार्टी या एसोसिएशन बनाने का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्तियों का ये बराबर का क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो पॉलिटिकल स्फीयर या लाइफ में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। अब देखिए और कह सकते हैं क्या, मतलब राइट टू, एक और देखा जाए तो कह सकते हैं राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार देता है, ठीक है। सिंपली देखिए अगर पार्टीज हैं, पार्टीज के द्वारा किसी को टिकट मिला वो चुनाव लड़ता है, अगर ऐसा लगा कि हमारा एक अलग पार्टी होगा तो एक अलग पार्टी बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि पार्टी ना भी बने, कोई बड़े जो नेशनल पार्टीज हैं वो हमको टिकट ना दिए, ठीक है, अगर हमको मन कर रहा है कि हमको चुनाव लड़ना है तो बाकी पार्टियां, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं, हमको भी मन कर गया, कहीं से कुछ नहीं मिला तो हम कैसे जा सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको राइट्स देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल जो लाइफ है या स्फीयर है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट होकर के, इंडिपेंडेंट मेंबर होकर के चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि बिना पार्टी का, बिना कोई चिन्ह का आप सीधे क्या कर सकते हैं, चुनाव में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए यह होना चाहिए कि आपका कुछ वोट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उठे और जाकर के चुनाव लड़ लिए, तो ये मतलब क्या होगा, आपका भी इकोनॉमिकली लॉस है, समय का बर्बादी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए भी वो मतलब दिक्कत का कारण बन सकता है, जैसे मतलब आपके अगल बगल लोग हैं, 10-20 वोट हैं, मन कर गया चुनाव लड़ने का, क्या फायदा, और 10-20 हैं साथ में और जब वोट काउंट हुआ तो हमारा वोट कितना आया, मात्र 5, इसका मतलब कि वो भी जो 15 जो 20 जो हमारे साथ थे वो भी हमको वोट नहीं दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मतलब मन करे तो हो सकता है लड़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है
हम सभी को। लेकिन एक तरह से कहें तो मतलब ये पॉलिटिकल जस्टिस का अगर बात करें और इसको समझने का प्रयास करें तो इतने तरीकों से व्यक्ति को क्या हो सकता है, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस सुनिश्चित इतने तरीकों से करवाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार, मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने का अधिकार और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार, यही सब वो तरीका है ना जिसके द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकल स्फीयर या पॉलिटिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर जीत करके आते हैं तो जो पॉलिटिकल पावर है उसको एंजॉय या प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों का भलाई कर सकते हैं। और ये ध्यान देना है कि ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई भी जो स्टेट होगा, गवर्नमेंट होगा, वो किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करेगा, मतलब अनइक्वली ट्रीट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं, सभी व्यक्तियों का ये अधिकार होगा, तभी हम जस्टिस का बात कर सकते हैं ना। जस्टिस का मतलब क्या, सभी को इक्वली ट्रीट करना। तो ये सब आधार बना करके हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्तियों का पॉलिटिकल जो लाइफ है उसमें मतलब वो पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस को सुनिश्चित कराया जाएगा। क्लियर है? तो देख सकते हैं हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस को इतने तरीके से समझ सकते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, सुनिश्चित कैसे होगा। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।